तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी न्यू स्टेट के कंट्रोल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कनेक्ट हो चुका हूं। ये पबजी न्यू स्टेट का ट्रेनिंग ग्राउंड है और हम कंट्रोल्स पे चलते हैं। कंट्रोल्स पे जब हम आते हैं तो हम यहाँ देख पाते हैं ये #1, #2, #3। इसके अंदर जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं ये बेसिकली 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर जैसे लोग अपने हिसाब से प्लेयर्स इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम आज एक्शन बटन्स के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्शन बटन्स में सबसे पहला हमें पार्कर करके कोई ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या, जब आप इसमें #1 के अंदर आप जाते हैं तो आप इसके अंदर देख पाएंगे दो बटन्स को सेपरेट बटन्स में इसे करना होगा, तब वो हमें ऑप्शन शो होगा। तो ये जो बटन आप देख पा रहे हैं क्लाइंब का, ये ऑप्शन क्लाइंब बटन है। और ये बटन जो आप देख पा रहे हैं, ये बटन जो इसे कंबाइन में रखते हो, तो ये जो बटन है, ये बटन है जंप का। ये क्लाइंब में भी वर्क करेगा। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, ओके, तो हम यहाँ से जंप करेंगे और ये इजीली हम इस पर क्लिक करते हुए क्लाइंब भी कर सकते हैं इसके ऊपर इजीली। जब आप इसे इसके कंट्रोल्स में आप इसे सेपरेट बटन्स में रखते हो तो इसमें प्रॉब्लम है दोस्त। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस बटन को, ये जो टॉप राइट कॉर्नर में क्लाइंब का बटन दिया, आप इसे क्लिक करते हो तो ये जंप नहीं करता है। अगर ये जंप करता तो हम इजीली यहाँ से इसको क्लाइंब कर सकते थे बस इसको क्लिक करते हुए। तो आपको क्या है, आपको एक सिंक्रोनाइजेशन रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इस बटन को क्लिक करना होगा और जब आप वहाँ पहुँचते हो तब आपको ये क्लाइंब बटन दबाना होगा। इससे क्या होगा, आपको सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से रखना पड़ेगा। बाकी जो पिछले पबजी जिसको हम BGMI नाम से जानते हैं, और उसमें ये जो क्लाइंब बटन है उससे कैरेक्टर जंप भी करता है अगर क्लाइंब का ऑप्शन नहीं है तो। ओके, तो मैं इसे बेसिकली कंबाइन में ही यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये स्वाइप जंप बटन, ओके, सो ये बेसिकली है क्या, ये जंप बटन ही है। बट जब आप इस जंप बटन को प्रेस करके रखते हो और आप इसे लेफ्ट टू राइट करते हो, कहीं भी स्लाइड करते हो, तो ये क्लाइंब बटन बन जाता है। तो अगर मुझे इस ऑप्शन से वहाँ जाना है, वहाँ क्लाइंब करना है, इसके ऊपर अगर हमें जाना है तो हमें यहाँ से पहले जंप करना पड़ेगा और फिर यहाँ से कंबाइन, इसको कंबाइन करके हमें लंच एंड ग्रैब के थ्रू ऊपर जाना होगा, इसके ऊपर चढ़ना होगा आई मीन। सो मैं इसे कंबाइन बटन्स में रखता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। पीक, जैसा कि आप जानते हैं, अगर पीक बटन्स, ये जो आप देख रहे हैं ये पीक बटन्स हैं, ये दोनों पीक बटन्स हैं। और अगर आप इसको नन में रखते हैं तो ये पीक बटन्स आपके शो ही नहीं होंगे। आप इसको टैप पे भी रख सकते हैं। टैप टैप अर्थात जब आप पीक बटन को दबा के छोड़ देते हैं, जब आप पीक बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं, आप अपने फिंगर्स को हटा लेते हैं स्क्रीन से, तो भी ये हार्ड पीक करके खड़ा रहेगा। इसको टैप कहते हैं। जब आपका ये टैप ऑप्शन में हो तो ऐसा होता है, जब आप इसको लॉन्ग प्रेस में रखते हैं तो जब तक आप इस पीक बटन को प्रेस किए हुए रहेंगे तभी तक ये पीक करेगा। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो ये पीक करना छोड़ देगा। तो ये बेसिकली इसका ये काम है। अगर हम अगले ऑप्शंस को देखें तो ये स्वाइप, ये इसमें नया है। आप अगर स्वाइप बटन को रखते हो तो आप पिक को ऐसे स्वाइप कर सकते हो लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इसमें एक और ही बेनिफिट आपको मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इधर आपके एनिमी, ओके, यहाँ पे लगभग आपके एनिमी है, आप पिक करते हो तो आप उसे नहीं देख पा रहे हो, बट आप इसे अगर फर्दर एक्सटेंड करते हो, अपने फिंगर को थोड़ा और लेफ्ट लेके जाते हो, तो आप उस एनिमी को देख सकते हो। और ये ऑप्शन मैं बता दूं आपको टैप और लॉन्ग प्रेस में नहीं मिलता है, आपको स्वाइप में ही मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी की आदत लगा लें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ताकि एनिमी स्पॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, आप इससे एनिमीज़ को ईजिली स्पॉट कर पाएंगे। अगर हम अगले ऑप्शंस में जाएं, ये ऑटोमेटिकली स्विच टू स्कोप मोड वाइल पिकिंग। यस, अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो जब भी आप पिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ही स्कोप मोड में शिफ्ट हो जाएगा। मैं अभी स्कोप बटन को नहीं दबा रहा हूँ, अभी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पिक कर रहा हूँ, फिर भी ये शिफ्ट हो जा रहा है इजीली। तो इस ऑप्शन का बेसिकली ये काम है। हम इसको डिसेबल रखते हैं, आप अपने हिसाब से इसको समझ कर सकते हो। ये रोल बटन, मैंने अभी इसको सेपरेट बटन से रख रखा, मैं आपको ये रोल बटन दिखा देता हूँ। ये रोल बटन है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे
राइट नेड नेड वाले ऑप्शन के नीचे है ये रोल बटन। अगर आप इसको डबल टैप क्राउच बटन में अगर आप रख देते हैं तो आप जब क्राउच बटन को 2 बार प्रेस करते हैं, ओके यस, आप क्राउच बटन को जब 2 बार प्रेस करते हैं तो ये रोल होता है। ओके, तो मैं इसे सेपरेट बटन में यूज़ करता हूँ। जब मैं इसे सेपरेट बटन्स में रखूँगा तो मेरे पास एक अलग ही बटन आ जाएगा इसके लिए ये, और मैं किसी भी साइड 360 किसी भी साइड इससे रोल हो सकता हूँ। ओके, मैं इसे एज अ सेपरेट बटन यूज़ करता हूँ। आप कंबाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कंबाइन भी करना चाहें तो भी इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप सेपरेट बटन्स में भी रखते हो तो आप, अगर आपको फास्ट क्राउच करना है और स्टैंड होना है, जैसे हम कभी कभी स्प्रे देते हैं तो हमें फास्ट क्राउच होना पड़ता है या फिर बैठना पड़ता है। अगर मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्राउच बटन को दबाऊं तो ये एनिमेशन उतनी फास्ट हो नहीं रही है जितना पिछले वाले पबजी में होता था। ओके, सो अगर आप इसको डबल टैप रोल पे भी रखते हो तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। हालांकि मैं इसको सेपरेट बटन में ही यूज़ करता हूँ। ओके, सो ये जायरोस्कोप आप समझ सकते हैं। अगर आप स्कोप ओनली मोड में रखते हैं तो जिस प्रकार से आपने अपना जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी सेट कर रखा है उस हिसाब से ये आपका जायरोस्कोप वर्क करेगा। मैं काफ़ी हाई सेंसी भी खेलता हूँ, तो मैं जायरोस्कोप प्लेयर हूँ तो मैं इसे ऑन ही रखता हूँ ऑलवेज। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से स्कोप एंड शोल्डर मोड। ओके, सो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कंबाइन कर देते हो तो जब भी आप स्कोप बटन को प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली शोल्डर बटन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप स्कोप मोड को ऑन करते हैं, स्कोप बटन को दबाते हैं तो ये शोल्डर मोड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो मैं इसे सेपरेट बटन रखता हूँ। अच्छा, सेपरेट में भी मैं शोल्डर बटन को लॉन्ग प्रेस और स्कोप बटन को भी लॉन्ग प्रेस में करता हूँ। ओके, तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं लॉन्ग प्रेस ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। ये जो ट्रैक कंट्रोल्स हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे फर्दर अपडेट्स के लिए। और अगले पार्ट 2 में हम ट्रैक कंट्रोल्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।